आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 चैप्टर 2 का अर्ली मैन का पार्ट 2 ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स। अर्ली मैन वाज वेरी क्लोज टू नेचर एंड बिलीव दैट दे वर रिलेटेड टू प्लांट्स। सेकंड, एवरीवन वेलकम टू भारती राजपूत क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 का पार्ट 2 ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स। अर्ली मैन वाज वेरी क्लोज टू नेचर एंड बिलीव दैट दे वर रिलेटेड। अर्ली मैन लोग नेचर के बहुत क्लोज थे और उनको लगता था कि जो प्लांट्स हैं, ट्रीज है, बर्ड्स है, एनिमल्स हैं, ये जो चीजें हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स एक्सेट्रा हैं, दे हैड फेथ इन गॉड्स, इन, है ना। तो बिलीव दैट दे वर रिलेटेड टू प्लांट्स, उनको लगता था कि हम ये सारी चीजों से रिलेटेड हैं, ठीक है। दे हैड फेथ इन गॉड्स, उनको भगवान पर विश्वास था। दे बिलीव दैट इफ गॉड्स वर प्लीज्ड दे वुड गेट गुड थिंग्स टू ईट, उनको लगता था कि अगर भगवान उनसे खुश होंगे तो उनको बहुत अच्छा खाना मिलेगा खाने को। टू प्लीज गॉड दे वुड सिंग एंड डांस, गॉड को खुश करने के लिए वो लोग नाचते थे, गाते थे। दे वुड ऑल्सो इनेक्ट हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और वाइल्ड एनिमल्स को हंट कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं उसकी एक्टिंग भी करते थे। विद दिस फेथ दे ड्रू कलरफुल पिक्चर्स ऑन द केव वॉल्स, और ये सारी चीजों के ही चलते, इसी विश्वास के चलते वो लोग कलरफुल पिक्चर्स बनाते थे। कहाँ पे? वॉल्स पे, दीवार, गुफा की दीवारों। दे माइट बिलीव दैट दिस वुड ब्रिंग सक्सेस इन देयर हंटिंग, उनको लगता था कि इससे उनके जो शिकार करते हैं उस पर सक्सेस आएगी, मतलब सफलता मिलेगी। रॉक पेंटिंग्स ऑफ द अर्ली मैन हैव बीन फाउंड इन, और रॉक पेंटिंग्स अर्ली मैन के आदि मानव जमाने की जो रॉक पेंटिंग्स थी, पत्थरों पे जो पेंटिंग्स बनी थी, वो हमें कबरा हिल, सिंघनपुर गुफा, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मिली है। और केव्स ऑफ चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी गुफा, डोंडी लोहारा दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है ना, मिली है। These drawings are colorful, ये जो ड्राइंग्स है ये कलरफुल है। There are drawings of alligators, घड़ियाल, यहाँ पे जो है यहाँ की ड्राइंग्स बहुत ही कलर है, और यहाँ और दूसरे सारे एनिमल की पिक्चर्स भी मिली हैं। द ड्राइंग्स इन द सिंघनपुर केव्स, सिंघनपुर केव्स आर ऑफ डीप रेड कलर, जो ड्राइंग्स है सिंघनपुर केव्स की वो क्या है? केव्स आर ऑफ डीप ह्यूमन फिगर्स एंड सेवरल अदर लाइन ड्राइंग कैन बी सीन टू, और वहाँ पे ह्यूमन फिगर्स भी देखने को मिल सकता है। बहुत सारी लाइन ड्राइंग्स भी बनी हुई हैं। सीन टू हंटिंग ऑफ एनिमल्स इज ऑल्सो डिपिक्टेड, एनिमल को हंट कर रहे हैं वो भी दिखाया गया है। स्केचेस लाइक दैट ऑफ अ लैडर, स्पेशलिटी ऑफ दीज ड्राइंग्स, मैंने आपको बता स्केचेस जैसे बता रही हूँ मैं आपको, जैसे कि एक ह्यूमन ह्यूमन पेंटिंग है समझ लीजिए, तो वो लेडर के लेडर जैसे सीढ़ी नुमा, सीढ़ी के आकार पे बनी है ऐसे, एक एक पद नीचे, और ह्यूमन की ही आकृति मिली है ऐसा लाइन में, इन अ रो, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दिस अर्थ विच द अर्ली मैन हैड एक्वायर्ड विद हिज हार्ड वर्क एंड विजडम, और ये सारी नॉलेज अर्ली मैन ने कहाँ से ली है? एक्वायर्ड विद हिज हार्ड वर्क, अपनी मेहनत से, कड़ी मेहनत से, अपने विजडम से, अपने हिम्मत मेहनत से। हैज बीन ऑफ ग्रेट हेल्प टू अस, और ये उनका बहुत ही अच्छी मदद हुई उनके लिए, और हमारे लिए भी हुई ना भाई, कि उन्होंने हमारी सारी अपनी मेहनत निकाली, पूरी अपनी ताकत लगाई, है ना, और अपनी सोच समझ, नॉलेज जो उनका था उससे उन्होंने इस सारी चीजों को जाना, इसके महत्व को जाना, और जो आज के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो रहा है। दे हैड फाउंड आउट विच फ्रूट्स आर एडिबल, उन्होंने ये पता किया कि कौन से फ्रूट्स, कौन से प्लांट्स एडिबल हैं, खाने लायक। एडिबल का मतलब खाने लायक। प्लांट्स हैव मेडिसिनल वैल्यू, कौन से प्लांट्स की मेडिसिनल वैल्यू, यानी कि कौन से प्लांट दवाई का काम करेगी। एंड विच प्लांट्स आर पॉइजनस, और कौन से प्लांट जहरीले हैं। दे हैड कंट्रोल ओवर फायर, उनका फायर के ऊपर कंट्रोल था। दे फाउंड आउट द राइट टाइप ऑफ वुड एंड स्टोन्स टू मेक वेपन्स, वो लोग सही तरह के वुड और स्टोन्स, दे फाउंड द राइट टाइप ऑफ एक वेपन, है ना, सही तरीके के वुड और स्टोन्स ढूंढते थे कि वेपन्स, हथियार कैसे बने। दे फाउंड द वेज टू एंटर थिक फॉरेस्ट, उनको घने जंगल में कैसे घुसना है उसके रास्ते ढूंढे। दे रिकॉग्नाइज द क्वालिटीज ऑफ प्लांट्स, उनको प्लांट्स की क्वालिटी को याद रखना, ट्रीज के, एनिमल्स का, वो भी उन्होंने याद रखा। एंड ऑन इट्स बेसिस स्टार्टेड एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और इस बेसिस पे उन्होंने एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स चालू किया, यानी कि पेट्स को, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट यानी पालना चालू किया और खेती चालू करी। बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, है ना,
तो अबाउट 10,000 ईयर्स एगो चेंजेस हैड स्टार्टेड टेकिंग प्लेस, लगभग 10,000 साल पहले परिवर्तन आने लगा, चेंजेस हैड स्टार्टेड टेकिंग प्लेस इन द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन, अर्ली पीपल्स की लाइफ में। अ फूड गैदरर, जो एक ही फूड गैदरर था, जो जगह जगह जाके खाना ढूंढते थे। पीपल लिविंग, वो क्यों इधर उधर घूमते थे, उनको सिर्फ खाना खाना था। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैड स्टार्टेड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड ग्रोइंग प्लांट्स, और दुनिया में जगह अलग अलग जगह पे रहने, दुनिया में अलग अलग जगह पे रहने वाले लोगों ने एनिमल्स को पालना चालू किया और प्लांट्स उगाने चालू किए। नाउ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड वाज द डॉग, जो पहला एनिमल था जिसको डोमेस्टिकेट किया गया था वाज द डॉग। डॉग्स वुड ईट द लेफ्ट ओवर फूड, डॉग जो होते थे वो बचा हुआ खाना खा लेते थे और हंटिंग में भी हेल्प करते थे, एंड हेल्प इन हंटिंग टू। आफ्टर दिस अदर एनिमल्स लाइक शीप, और इसके बाद अदर एनिमल्स जैसे कि शीप, गोट्स एंड काउज वर आल्सो डोमेस्टिकेटेड, और फिर इनको भी डोमेस्टिकेट किया गया, किसको, शीप, गोट्स एंड काउज को भी लेटर ऑन। नाउ एग्रीकल्चर, वी हैव सीन दैट इनिशियली देयर वाज नो एग्रीकल्चर, हम लोगों ने देखा कि एक्चुअल में वहां पे कोई एग्रीकल्चर ही नहीं था। मे बी दैट देयर वाज नो नीड ऑफ, है कि वहां पे दे हैव नो नीड ऑफ इट, उनको किसी चीज की जरूरत ही नहीं होगी ऑफ इट, एज दे कुड इजिली गेट सफिशिएंट अमाउंट टू इट, क्योंकि उनको ऐसे ही खाना मिल जाता था भरपेट। बट लेटर ऑन दैट इट इज अबाउट 10,000 ईयर्स अगो, लेकिन लगभग 10,000 साल पहले की बात है, बहुत सारे ग्रुप्स ने क्या किया, ग्रेन्स उगाना चालू किए। क्या चालू किया, ग्रेन, अनाज है, had started growing grains. They had learned that the thrown away seeds and grains grow again into plants. तो उन्होंने अचानक से लर्न किया कि अलग जो फेंके हुए बीज थे, थ्रो अवे सीड्स थे और ग्रेन्स थे, वो फिर से पौधे बन जाते हैं। स्लोली एग्रीकल्चर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और धीरे धीरे एग्रीकल्चर सारे वर्ल्ड में फैलने लगा। इन द, और एग्रीकल्चर इस तरह सारी जगह फैलने लगा। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एग्रीकल्चर हैज स्टार्टेड अबाउट 5 to 6, लेकिन पूरे वर्ल्ड का अगर देखा जाए तो लगभग 10,000 साल की बात कर रहे हैं। बट अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो एग्रीकल्चर लगभग 5 से 6 हजार साल पहले स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट, इनिशियली फार्मिंग वाज नॉट अ परमानेंट वन, फिर भी फार्मिंग उनके लिए कोई परमानेंट वन नहीं थी कि हमको फार्मिंग ही करना है ना, द सेम फील्ड अगेन एंड अगेन, क्योंकि उस पे वही काम था कि पे उनको उगाना, मतलब अनाज उगाते जाते थे। आफ्टर द फॉरेस्ट वुड बी क्लियर्ड एंड फार्मिंग वुड बी डन फॉर 2 to 3 years, तो वो लोग क्या करते थे, जंगल, जैसे ये जंगल है तो इस जंगल का इतना, जंगल का ये हिस्सा है ना, तो जंगल का ये हिस्से को क्लीन कर लिए, यहाँ पे फार्मिंग किए, 2-3 साल तक यहाँ आगे बढ़ गए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे जंगल का इतना हिस्सा क्लीन किया, यहाँ पे फार्मिंग किए, और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ गए। तो इस तरह से वो काम करते थे। देन दिस पीस ऑफ लैंड वुड बी लेफ्ट एंड न्यू वन वुड बी क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, तो और इस तरीके से वो नया लैंड को खोजते थे और फिर एग्रीकल्चर करते थे। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और इसी एग्रीकल्चर को हम बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और कहा जाता है झूम खेती या झूम एग्रीकल्चर। इवन अबाउट 50 to 100 years ago, लगभग 50 से 100 साल पहले, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिस्ड स्पेशली इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अदर ट्राइबल एरियाज। फिर भी 50 से 100 साल पहले जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर था वो नॉर्थ साइड, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बोलते हैं ना, तो नॉर्थ साइड यानी कि अपने ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में, तो जैसे कि आपका हो गया शिमला, इधर के एरियो पे, आदिवासी एरियो पे ज्यादा ये सब चीज की जाती थी। इट इज स्टिल इन वोग इन सम प्लेसेस, आज की डेट पे भी अभी ये प्रचलित है कुछ जगहों पे, स्पेशली इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ बस्तर एंड सरगुजा, खास करके छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा के एरिया में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बस्तर और सरगुजा का एरिया कहाँ पे है। ये छत्तीसगढ़ का मैप है सपोज, ये हो गया आपका सरगुजा का एरिया, सरगुजा, और यहाँ का एरिया हो गया आपका बस्तर। तो इधर के एरिया में आज भी झूम खेती होती है। ठीक है, नेक्स्ट है परमानेंट सेटलमेंट्स। अ ग्रेट चेंज केम इन द लाइव्स ऑफ पीपल आफ्टर दे स्टार्टेड फार्मिंग। परमानेंट सेटलमेंट्स मतलब स्थायी जगह पे रहना, परमानेंटली सेट होना। अ ग्रेट चेंज केम इन द लाइव्स ऑफ पीपल आफ्टर दे स्टार्टेड फार्मिंग, एक बहुत बड़ा बदलाव आया अर्ली पीपल्स की लाइफ पे, फार्मिंग करना चालू किया, यानी कि खेती किसानी। द कल्टिवेटेड एरिया स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, और जहां पे वो कल्टिवेट यानी कि उगाते थे वहां पे वो एक्सपेंड करने लगा। दे वुड स्टिल गो फॉर हंटिंग बट नाउ इट वाज नॉट नेसेसरी टू वेंडर फॉर फूड, वो आज भी शिकार पे जाते थे बट इट इज नॉट नेसेसरी टू वेंडर फूड, मतलब खाने के लिए घूमना है
कोई जरूरी नहीं था। नाउ पीपल स्टार्टेड सेटलिंग परमानेंटली एट वन प्लेस। अब आज के डेट पे लोग धीरे धीरे, नहीं आज की डेट पे नहीं है, नाउ पीपल स्टार्टेड, अब धीरे धीरे पीपल परमानेंटली एक जगह पे रहना चालू कर दिए। बिकॉज ऑफ फार्मिंग दे हैड टू लिव इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्गर टाइम। और खेती किसानी के कारण उनको एक जगह पे ज्यादा समय के लिए रुकना पड़ता था, क्योंकि सोइंग करना यानी कि बीज को बोना एंड हार्वेस्टिंग, उसको कट करना, उसमें टाइम लगता था। एंड लोगों को खेत पे भी काम करना होता था, एंड उसके बाद क्रॉप्स का भी ध्यान रखना। तो when harvesting would be over they needed to when the harvesting would be over they needed to preserve that grain na for their future, so needed to store it for future use also. So people started building houses and settling down near the fields. तो लोगों ने क्या किया कि वो लोग क्या किया, अपने खेत के आसपास घर बना के रहने लगे और सेटल हो गए। द हाउसेज वर कंस्ट्रक्टेड विद वुड, और जो उनके हाउसेज थे वो किससे बने थे, दे वर कंस्ट्रक्टेड विद वुड, लकड़ियों से, मिट्टी से, मड से, ग्रास से, घास से, लीफ से, पत्तों से करते थे। हाउसेज वुड बी नियर स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड लेक्स, और जो घर होते थे